नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी ही अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस इंग्लिश सब्जेक्ट आपका है, उसमें पार्ट नंबर 41 41 वाला है। ठीक है, उसके अंदर वहां पर सवाल अपन देखते हैं। बच्चे ने सवाल भेजा है, द हिस्टोरियन ऑब्जर्व दैट द रिकॉर्ड्स या रेकॉर्ड्स हैड बीन टेम्पर्ड विद। इसका वहां पर अगले ने पूछा क्या है सर, वाई इट्स आंसर इज ऑप्शन 2 नॉट ऑप्शन 1, प्लीज डू गाइड मी। बच्चे का सवाल यह कि सर इसके अंदर वहां पर ऑप्शन 2 वाला सही क्यों है, 1 वाला सही क्यों नहीं। ठीक है, वो अपन देखते हैं। इसमें पहली बात तो इसका चेंज क्या किया गया है आपका वो सुनना। हिस्टोरियन है, ये सब्जेक्ट है, तो इनमें से 2 चीजें अपन डेफिनेटली काट सकते हैं, ये ही सीधा नहीं लिखेंगे। इसमें हमें हर हाल में क्या चाहिए, हिस्टोरियन चाहिए। तो हिस्टोरियन बेटा जी आप देखो यहां पर द हिस्टोरियन ऑब्जर्व वाला डायरेक्ट में साइड में रहता है, सिंगल कोमा लग गया, इन्वर्टेड कोमास लग गया। ठीक है, अब अगली चीज यहां पर गौर करो, इस नेचर के अंदर अगला हमसे जो सवाल पूछ रहा है वो क्या है। अगला हमसे यह कह रहा है कि द हिस्टोरियन ऑब्जर्व वाला पार्ट है, ये पार्ट आपके पास में यहां तक तो आपने आरवी का चेंज है वो पूछ लिया। आगे वाले पार्ट में द रिकॉर्ड्स हैड बीन टेम्पर्ड विद, ये सेम का सेम जो पार्ट आपके पास में आ रहा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया, द रिकॉर्ड्स हैड बीन टेम्पर्ड विद। ऐसा यहां आप देखें तो आपके पास में हैड प्लस बीन, ये कैसे आया, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और उससे अपन चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ये जो बीन है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका हैड रहा, मतलब ये जाना किस में चाहिए, वर्ब के सेकंड फॉर्म में जाना चाहिए। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म मेरे पास में क्या है आपका, टेम्पर्ड है। ये लो, ठीक है, यहां आप इसे पहली प्राथमिकता में अगर रखते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है सर टेम्पर्ड वाला पार्ट इसमें क्यों नहीं जा सकता, लेकिन उसका एक रूल भी तो बनता है। आप यहां पर पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं से आप उठा के क्या ला रहे हैं बताओ, आपका वहां पर संबंध लेकर आ रहे हैं। तो संबंध लेकर आने का मतलब जो छूटा हुआ ऑब्जेक्ट है अनइंपॉर्टेंट, उसको आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आप काम किसका करने लग गए, आपका पैसिव का काम करने लग गए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर फिर ये रूल टूटा नहीं क्या, नहीं, रीजन हमारे पास पहले से हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है पास्ट परफेक्ट, तो उसे बेटा वापिस हम लोग किस में रखते हैं बताओ, आपका हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही रखते हैं। पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में रखा जाना चाहिए, पहली प्राथमिकता ये होती है, लेकिन उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में पैसिव का कोई कनेक्शन नहीं है। आपने यहां क्या किया, ये जो अपने पास टेम्पर्ड आया ये तो ठीक है, और आपने ये जो विद लगाया टेम्पर्ड के साथ ये भी ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, अन आपका रिवील्ड या अन आपका एक्सपोज्ड या हिडन या अनइंपॉर्टेंट या वेग, जो आपका बिना महत्व का आपका ऑब्जेक्ट छोड़ा हुआ है उसे आप सब्जेक्ट बना गए, तो आपने पैसिव चेंज कर दिया, वो वहां नहीं रहना चाहिए बेटा आपका। ठीक है, तो यहां वाले पार्ट में अपने पास में इसका जो पहला पार्ट है वो सेम का सेम ये रहेगा। ठीक है, गौर करना, ये अवेलेबल नहीं होता तो मैं इस पे जाता, लेकिन यहां प्रॉब्लम इसमें पैसिव कंस्ट्रक्शन आ गया बच्चा, यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमास इस तरीके से क्लोज आपके होने हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आपका, क्लियर। अब यहां पर आप बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उनको सुधारने की कोशिश आपको ही करनी है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन, लास्ट में बच्चा यहां पर गौर करना, आपको एलिप्सिस का साइन है वो रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ इसे अटैचमेंट आपको वहां पर देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, संप्रेषण, ये अपना जो उपागम है किसमें, अध्यापन या शिक्षण में, जो इंग्लिश या आंग्ल भाषा का है उसे व्यवहार में लाया गया और वो विकसित हुआ। तो 2 चीजें तो आप क्लियरली यहां पर काट सकते हैं, कौन सा, इंडिया वाला पार्ट, यहां पर इसका रोल ज्यादा नहीं रहा। अब यहां 2 प्रकार के आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं, परीक्षा में भी ये पूछा हुआ है, तो मैं आपको वो वर्ष तो नहीं बता सकता कि कौन से वर्ष में पूछा गया, लेकिन एग्जाम में आपका आरएसएसएमबी बोर्ड ने इसे पूछ रखा है। वहां इन्होंने जो आंसर है उसको रिलेट किया, वो ये किया चाइना एंड जापान,
लेकिन रियल में ये सेकेंडरी स्टेट है। प्राइमरी स्टेट इसकी ये होती है, कौन सा? फ्रांस एंड ब्रिटेन। उन्होंने आरएस असेंबली बोर्ड ने इसे चाइना एंड जापान वाला क्यों लिया? मैंने भी पहले पढ़ाया तो चाइना एंड जापान आपको बताया है। रीजन क्या है? एक आर्टिकल इस पर पब्लिश हुआ, एक लेख इस पर पब्लिश हुआ, उसे आधार मानते हुए इसकी तरफ जाया जा सकता। लेकिन जब एक्चुअल में इस क्वेश्चन को फॉर्म किया जाए तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ही दिया जाना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। अगले पार्ट में आए आपका 345 पे पूछ रहा है कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। ये बच्चे ने पैसिव दिया, इसका हमें क्या दिया? आपका एक्टिव दिया कि सर बताओ ये सही है या नहीं। तो आप ये बताओ, यहां पर बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप क्या कर दो? आपका अपने वाले इस पार्ट में अगला चाहता है कि बी हटाओ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले आओ। ठीक है, ये लो बी हट गया। फिर यहां वाले पार्ट में ये पैसिव डबल पैसिव है, बी के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बी हटाओ और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले आओ। हो गया। तो बच्चा डाउट है ही नहीं इसमें तो आपका। ठीक है, डाउट वाली कंडीशन नहीं बची आपका। अब ऐसे सवाल आपने मुझे भेजे तो आप इसमें क्या पूछना चाह रहे थे वो भी साथ लिख देते, वो आपने यहां लिखा नहीं आपका। ठीक है, तो आप जैसे किसी बच्चे का भला तो कर ही रहे हो ना कि ये एक्टिव वही सर, ये इसका क्या है? पैसिव। तो आप ये इसमें डाल सकते हैं कि सर हमारा डाउट ये था, इसे क्लैरिटी दे दें। आप जिस बच्चे के सवाल है आगे देखो ऐसे ही आ रहे हैं, सेम ऐसा यहां पूछा है, वी सो द रेन फ्लड द स्ट्रीट। तो बेटा यहां पर आप गौर करो, अपने पास में ये वी सब्जेक्ट है, सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें जाएगा? वॉज या वर में। तो आप देखो यहां पर वॉज या वर में से वर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ गया? सीन आ गया। ठीक है, अब यहां बच्चे के दिमाग में क्या रहा आपका कि भाई अपने पास जो फ्लड है, फ्लड क्या है आपका? वहां पर एक वर्ब पैटर्न है, नॉन फाइनाइट में है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? द स्ट्रीट है। यहां बच्चा आप गलत लिख गए, ये स्ट्रीट्स यहां करो, एस लगाओ, आपने यहां एस छोड़ दिया है, तो ये द स्ट्रीट्स आपने सब्जेक्ट बना दिया, बहुवचन में वर ले आए, सी का थर्ड फॉर्म सीन ले आए, और जब आप वी का क्या बनाते हैं आपका? बताओ देखें, वी का बनाते हैं आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा? अस बनेगा। ठीक है, तो आप ये लिखें बाई अस वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। ठीक है, अब आप गौर करो कि वी सॉ द रेन फ्लड द स्ट्रीट्स। ठीक, तो आप ये बता दीजिए अपने पास में ये जो नेचर है, ये नेचर फ्लडिंग में आ सकता है या नहीं आ सकता है? या फिर भी आपने हमसे ये नहीं पूछा कि इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन दिए भी नहीं, आपने खुद ने वहां पर इसे बनाकर लिख दिया। ठीक है, तो आप इसमें ये जाहिर करो कि फ्लड और फ्लडिंग ये कैसा रोल प्ले करेगा। तो बेटा आपने इसमें देखा हो तो यहां गौर करो कि ये जो अपना पार्ट है नॉन फाइनाइट में, इसे या तो चेंज ऐसे करें आपका, कि आप यहां इस पैटर्न में इसे 2 प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ अटैच कर दें, ऐसा लें, टू बी फ्लडेड। ठीक है, या फिर इसे सेकेंडरीली ऐसा रख सकते हैं, कौन सा? फ्लडिंग। वही चीज नॉन फाइनाइट में रखना आपको। ठीक है, फिर यहां पर देखो कि इसमें ये जो फ्लड कौन लेकर आया? रेन लेकर आई ना, तो क्या लिखेंगे? बाय द रेन। और ये जो है वो ऑप्शनल है, बाय अस, अनइंपॉर्टेंट मानते हुए इसे क्या कर सकते हो? आपका छोड़ सकते हो। सबसे बेहतरीन आंसर ये होता है कि द स्ट्रीट्स वर सीन फ्लडेड, या टू बी फ्लडेड, टू बी फ्लडेड, खाली फ्लडेड नहीं, वो नहीं है तो द स्ट्रीट्स वर सीन फ्लडिंग। ठीक है, ये सेकेंडरी है जो आपने मुझे भेजा, दूसरी प्राथमिकता। पहली प्राथमिकता ये है बाय द रेन बाय अस, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगले सवाल पे आऊं, ही मैरिड ऑफ हिज डॉटर। तो यहां चेक करो बेटा, मैरिड यहां पर क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, किसमें गया? वॉज या वर में। हिज डॉटर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाओगे तो ये आपका बन गया, एक वचन है तो यहां आपने वॉज ले लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म मैरिड लगा दिया, ही का आपने क्या बनाया? बाय हिम बनाया। ठीक है, अब ये जो ऑफ वाला पार्ट है इसके साथ है, तो बाय हिम यहां से हटा दीजिए, यहीं तक आंसर आपका ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं आएगा। फिर भी क्लियर करना चाहें तो इस प्रीपोजिशन का हवाला इसके लिए है, इसका कंटेक्स्ट इसके लिए है, और इसका कंटेक्स्ट इसके लिए। ठीक है, तो यहां को डाउट की स्थिति नहीं बनती है। अगले सवाल पे आए, द न्यूज अलार्म्ड हिम। तो अलार्म अपने साथ में जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है वो एट लेता है, वहां पर बाई आपका नहीं लेता है। हिम का ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट ही बन गया,
वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज या वर में जाएगा तो वॉज ले लेगा आपका, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म अलार्म्ड आ जाएगा, फिक्स में यहां एट आएगा, बाई नहीं आएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का आपका द न्यूज बनेगा। ये जो भी विद्यार्थी है, जो भी स्कॉलर है, उसने यहां शुरू में बेटा हल्का सा ये लिखा नहीं कि हम पूछना क्या चाह रहे, बल्कि इसके सवाल एक से बढ़कर एक सवाल है, एक से बढ़कर एक सवाल इस बच्चे ने वहां पर छांटे हैं। जनरली बच्चे हैं वहां पर इन सवालों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और इसी वजह से अगर परीक्षा में ये सवाल उनके सामने टकरा जाते हैं तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। राइस सेल्स एट 40 रुपीज अ किलोग्राम, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में गौर करना, ये जो पार्ट आता है इसमें एक्टिव पैसिव वाला जो सेंस है, ठीक है। तो आप गौर करो, राइस है, चावल बिकता है, चावल है वो बिकता है, ठीक है। तो गौर ये करना, यहां पर एट 40 रुपीज अ किलोग्राम ऐसा है आपका वहां पर। अब यहां इसमें जो आपका वर्ब है, वर्ब को आप यहां से थोड़ा सा डोमिनेटिंग पावर में लेकर आए, आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। कोई मर्चेंट बेचेगा, कोई व्यापारी बेचेगा, कोई शॉपकीपर बेचेगा, तब आप वहां पर क्या करें, इसके अंदर शॉपकीपर सेल्स राइस ऐसा लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इसमें यह है कि डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, तो कोसी पैसिव वर्ब बना दिया, और कोसी पैसिव वर्ब बनाएंगे तो रिलेटिव एडवर्ब चाहिए आपका व्हेन, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसमें वहां सीधा सा मैन वर्ब का पैसिव यहां आ जाएगा, और राइस का प्रोनाउन क्या रहेगा, इट रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस तो किसमें जाएगा, इजमार में, इट के लिए क्या आ जाएगा आपका, इज आ जाएगा, ठीक है। और ये 40 रुपीज किलोग्राम वैसा का वैसा रहेगा। अब आप यही कहेंगे सेल वर्ब आगे ले गए तो राइस की कॉस्ट, ये कीमत कितनी है आपका वहां पर 40 रुपए प्रति किलो है। तो ये जो सेक्शन है ये नहीं आपको परेशान करेगा, कॉस्ट कैसे आया, सेल कैसे आया, आपको ये देखना कोसी पैसिव वर्ब है ना, ठीक है। जो आपको दिखने में क्या लगता है एक्टिव, लेकिन यूजुअली सिमेंटिकली देखते हैं तो ये पैसिव नेचर का होता है, लेकिन इसे सिंटैक्टिकली वापिस पैसिव में ही रखना है, तब आपको रिलेटिव एडवर्ब व्हेन का यूज करना पड़ता है। बड़ा आसान सा रहेगा कि पैसिव वाले पार्ट में वहां से छांट लोगे बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। अगला सवाल, दे हैव मेड ए फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहां पर ये हैज है वो है उसमें से लाओगे, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, साथ में बीन लाओगे। तो यहां गौर करो, इसमें अगले ने कहा ना ए फिल्म, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस नॉवेल, ये पूरा का पूरा इसका कैसा पार्ट है आपका, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। आप चाहो तो ए फिल्म के बाद में बेस्ड ऑन दिस नॉवेल है, इसे आप सबसे लास्ट में भी रख सकते हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ये इसमें मैन है, इसके अकॉर्डिंग आपने हैज लगा दिया, आपका पार्टिकल बीन ले लिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ गया, मेड। चाहे तो बाय देम लिख सकते हैं, अदरवाइज उसे आपका वहां पर हटा सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां आज की क्लास के अंदर सवाल हैं, सवाल काफी अच्छे ही कहूंगा मैं इस बच्चे के आपका वहां पर, लेकिन इस बच्चे ने ये बताया नहीं कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है, गलतियां तो छोड़ी नहीं वहां पर इसने, ठीक है। खुद ने इक्वेशन, खुद ने आंसर वहां पर देकर, ये जो डाउट है बेटा, जो भी बच्चा ये सवाल पूछ रहा है उससे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वो नीचे ये जरूर लिख दे, ठीक, कि ये सर ये मेरा इसमें क्या था, डाउट था। सवाल अच्छे छांटे, बेशक कोई दिक्कत नहीं आपका, इसमें कोई शक नहीं आपका, लेकिन आपकी क्वेरी क्या है वो हमारे सामने नहीं आई। फिर भी मैंने इन सवालों को इसमें शामिल क्यों किया, क्योंकि बेटा ये दूसरे बच्चों का भी भला करेंगे, बहुत बेहतरीन वहां पर लगेगा। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से ये कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा वहां पर पढ़ते रहिए।